हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको अभिक्रिया के वर्गीकरण में ऊष्मा विनिमय के आधार पर बताने वाले हैं। अर्थात जितनी सभी अभिक्रियाओं के दौरान या तो ऊष्मा का विनिमय होता है, या तो ऊष्मा ली जाती है या फिर ऊष्मा दी जाती है। तो ऊष्मा विनिमय के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ऊष्मा विनिमय के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। जहाँ से ऊष्मा निकलती हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया से, जिस केमिकल रिएक्शन से क्या होती है, ऊष्मा रिलीज होती हो, मतलब प्राप्त होती हो, उसको हम कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराने में, अर्थात उसको कंप्लीट कराने में, पूरा कराने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है अलग से, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा हमको अलग से देनी पड़ती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, हमको ऊष्मा मिलती है। जैसे आप क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, खाना पकाने के दौरान में आपका वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसके दौरान हमको अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है। तो वहाँ पर जो ये पूरी अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, ऊष्माशोषी कहलाएगी, क्योंकि हमको एक्सटर्नल मतलब बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। और जहाँ पर ऊष्मा ऑटोमेटिक निकलती रहती है, हमको अलग से ऊष्मा की देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी। जैसे आप चूना को ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को ले लीजिए, पानी में डालिए, पानी में डालने के बाद क्या देखेंगे कि जो पानी है, पानी उबाल मारते हुए नजर आएगा। पानी कैसा मारते हुए नजर आएगा, उबाल, मतलब उसमें से हीट मतलब निकलती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से वो जो होता है, चूना को पानी में डालने के बाद चूना क्या होता है, ठंडा होता है, बुझता है, अर्थात वहां से एनर्जी इंक्रीजमेंट होती है। तो पानी और चूने के बीच में जो क्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, अर्थात ऊष्मा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल, कार्बन है सॉलिड, इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों क्या करते हैं, बर्न करते हैं, अर्थात आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद CO2 बनाते हैं। CO2 बनने के बाद यहाँ पर क्या मिलता है, हमको ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा जो है, हीट जो है इंक्रीज हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है, निकल रही है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ऐसे ही मेथेन ले लीजिए, मेथेन पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं। मेथेन पर जितनी भी ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 के साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। जल के साथ साथ क्या बनेगा, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा, अर्थात हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। तो ये भी कौन सा क्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जितने भी दहन अभिक्रियाएं होती हैं, जहां पर आग लग जाती है, अर्थात जहां पर दहन अभिक्रिया होती है, सब क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हम जो सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वहां पर भी श्वसन में भी कौन सी क्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। श्वसन, देखिए आप कितने बच्चों को पता होगा कि श्वसन कहाँ, मतलब श्वसन का मतलब वो समझते होंगे कि हम श्वसन हृदय से लेते हैं। नहीं बच्चों, हम श्वसन जो होता है कि ऑक्सीजन को लेने और देने के लिए
ऑक्सीजन को लेने और CO2 को देने के लिए, अर्थात ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करने के लिए फेफड़े का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में हर एक कोशिकाओं में श्वसन कंप्लीट होता है। कोशिका के लिए, कोशिका के अंदर एक जगह होती है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है। देखिए क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, क्या करते हैं हम, सांस लिए, सांस के जरिए हमारे अंदर फेफड़े के द्वारा क्या हुआ, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया गया। वो ऑक्सीजन क्या होता है, अब खून में विलय होता है। अब खून क्या करता है, उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाता है और कोशिका उसको एब्जॉर्ब करके कोशिका के अंदर होता है पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है और वहां पर आग जला देती है और वहां से हमको एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी एटीपी या एटीपी के रूप में हम प्राप्त करते हैं। अगर ग्लूकोज, देखिए हमारे वहां पर क्या जलता है, ग्लूकोज जलता है बाबू, उसमें क्या जलता है, ग्लूकोज जलता है। ग्लूकोज में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वहां पर क्या करता है, ये बर्न करता है। बर्न करने के बाद यहाँ पर क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है और प्लस क्या बना लेता है बाबू, जल बना लेता है। ये जल, और यहाँ पर क्या करता है, उष्मा देता है। क्या देता है, हीट देता है। इस प्रकार से हम जो सांस लेते हैं वो भी कौन सी क्रिया है, एक जो थर्मिक रिएक्शन है अर्थात उष्मा क्षेत्रीय क्रिया है। तो आप समझ सकते हैं डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज्ड, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हम आगे आपको बताते हैं क्या होता है उष्मा शोषित क्रिया। इसी को उल्टा क्या होती है, उष्मा शोषित क्रिया। तो बच्चों अब चलते हैं उष्मा शोषी क्रिया बताते हैं। उष्मा शोषी क्रिया, उष्मा शोषी क्रिया, उष्मा शोषी क्रिया को कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वे रासायनिक क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमको बाहर से उष्मा देनी पड़ती है। वे रासायनिक क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमको बाहर से उष्मा देनी पड़ती है, वे क्या कहलाती हैं, उष्मा शोषी क्रिया कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं, उष्मा शोषी क्रिया कहलाती हैं। क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया होती है, क्या होती है, जो अभिकारक और अभिकारकों को मिलाने के बाद संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान जो उष्मा की कमी पड़ जाती है, उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमको बाहर से उष्मा देनी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी करते हैं। याद रखिएगा, मतलब लिख देता हूं मैं, वे रासायनिक क्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको पूरा करने के लिए अलग से उष्मा देती है, उसे उष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। उष्मा दिया जाता है, सॉरी, उष्मा देनी पड़ती है, उसे उष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। उसे उष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन in which we need to give energy to complete this reaction is called endothermic reaction. Example, N2 plus H2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की क्रिया को कराने के लिए हमको उष्मा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, उष्मा अलग से देना पड़ता है, तब जाके बनता है अमोनिया। तब क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो आप देख सकते हैं बाबू, यहाँ पर जो अमोनिया का निर्माण हुआ है, किसके द्वारा हुआ, उष्मा। अगर उष्मा नहीं देते तो अमोनिया का निर्माण नहीं हो पाता। जितने भी विद्युत अपघटन क्रियाएं, जितने भी अपघटन क्रियाएं होती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, जितने भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, जितने भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं,
होती हैं, सब उष्माशोषी होती हैं, उष्माशोषी होती हैं। जितने भी अपघटन क्रियाएं होती हैं सब क्या होती हैं, उष्माशोषी होती हैं। जैसे जल है, जल को अंदर हम विद्युत को प्रभावित किया जाए, विद्युत प्रभावित करेंगे अर्थात उष्मा देंगे, विद्युत जाएगी उसमें करंट उत्पन्न होगा, करंट की वजह से हीट उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर H2 बनेगा और क्या बनेगा, O2 बनेगा, H2 बनेगा और क्या बनेगा, O2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत के जरिए उष्मा दी जा रही है, किसके द्वारा दी जा रही है उष्मा, विद्युत के जरिए उष्मा दी जा रही है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे अर्थात उष्मा देंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, प्लस आपका बन जाएगा ये CO2 बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 में बन जाएगा। इस प्रकार से क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको आई होप आप लोग समझ गए होंगे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी क्रिया किसे कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।